गाइस बैतूल में भी चल रहा है प्रोटेस्ट। न्यूज पेपर न्यूज का हम लोग आए यहाँ पे। ये हमारे दोस्त लोग और हम लोग आए यहाँ प्रोटेस्ट में। तो हमारे बीच अंकल मिले हैं जो हूबहू थोड़ा बहुत मोदी जी जैसे लगते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या बोलना चाहोगे इस प्रोटेस्ट के बारे में। नमस्कार भाई और बहनों। आज की वर्तमान परिस्थिति को देखकर जो हमारे देश में हो रहा है और जो बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है देश की आवश्यकता है। नव युवकों के साथ जो हमारी देश की सरकार करते जा रही है, कम से कम 80 से अधिक मामले जो पेपर लीक के हो चुके हैं, उस पर बिल्कुल भी सरकार का ध्यान नहीं। नीट का मामला पेपर लीक का होने के बावजूद भी उत्तराखंड में फिर भी पेपर लीक हो गया है। इस बात पर हमारे नवयुवकों का ध्यान गया कि ये बार बार होने पर हमारे बच्चों नवयुवकों का, देश के समस्त छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में होते चला जा रहा है। और आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए जो दिल्ली में कर रहे हैं और जगह जगह कर रहे हैं, हर जिले में, हर तहसील और ब्लॉक में जो बच्चे कर रहे हैं, इसके लिए ये बहुत आवश्यकता है। और सरकार को, प्रशासन को ये बात सोचनी चाहिए। जो आज हम मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। और निश्चित सरकार वो अच्छी होती है जो अपनी जवाबदारी को समझे, लेकिन आज ये समझ में आ रहा है कि हमारी देश की सरकार अपनी जवाबदारियों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। उन्हें सिर्फ सत्ता का मोह है और सत्ता की मोह के कारण से अपना पद, अपनी जवाबदारी मात्र शिक्षा मंत्री ही नहीं, देश का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो या सत्ता पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी जवाबदारी को नहीं समझता। क्योंकि वो कहते हैं मैं जो कहता हूँ वो करता नहीं, और जो करता हूँ वो मैं कहता नहीं। और आज ये बात सत्य हो रही है कि इन्होंने कभी कहा नहीं और वो करके दिखा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ जबरदस्त खिलवाड़ है। और जब तक हम एकता का प्रदर्शन, खासकर इस देश में परिवर्तन लाने के लिए, जब तक नवयुवकों की एकता नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इस देश में परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि ये परिवर्तन नहीं लाना चाहते। इनके लिए जागरूक व्यक्ति नहीं चाहिए। यहाँ अशिक्षित व्यक्ति सिर्फ अपना एक थंब लगा दे, अंगूठा लगा दे, बस इतना उनको चाहिए। और इसीलिए तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और जहाँ पर मात्र 5 से 7 किलो अनाज दे करके उनको इसकी एक आदत का आदी बना दिया, इसका आदी बना दिया। इनका ध्यान देश की मूल समस्याओं पर कभी नहीं जाए। ये सिर्फ थोड़ा सा ले, खाए और खुश हो जाए। और यही बात हो रही है। हमारी देश की जनता भी कहीं न कहीं यहाँ पर गुमराह होते चली जा रही है। अब समय आ चुका है, हमें गुमराह नहीं होना है। हमें जागरूकता के साथ एक होकर के इस नीट के मामले ही नहीं, शिक्षा जो देश में हो रही है ना, शिक्षा जो हम लोगों को देश में मिल रही है, उस पर विचार भी करना है। क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले कल में अगर आप देखोगे ना, जो आज स्कूल खोले जा रहे हैं, जो एक सेंटर बनाया जा रहा है, 15 और 20 किलोमीटरों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसका मतलब हम आम जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझे, आज ये पेपर लीक के मामले हैं, कल हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। अगर हमारी जागरूकता नहीं हुई तो हम शिक्षा, आप ही देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन किस क्षेत्र में नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना प्राइवेटाइजेशन हो चुका है कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। शासकीय स्कूल हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। और जहाँ पर 2-2, 4-4 बच्चे जो बच्चे दर्ज थे, वो स्कूलों को दूसरी शालाओं में मर्ज कर दिया। अर्थात गाँव की स्कूल अगर बंद हो गए, हमारे बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। और ये जो सारी कंडीशन, ये सारी चीजें जो चल रही है ना आज के समय में, शिक्षा से वंचित कर, अनपढ़ बनाकर, सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा दिए जा रहे चीजों पर वो निर्भर हो जाए और हम जो कहे वही करते रहे। और इसलिए बहुत जरूरी है नवयुवकों की एकता। और अंकल यहाँ पे भी अभी प्रोटेस्ट हो रहा है बैतूल में, तो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग टेंट बन रहे हैं। 3 जगहों पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कभी भी राजनीति में एक बात देखी होगी, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी बैठी रहो, जोड़ करके काम करना नहीं चाहते, वो तोड़ करके। राजनीति का एक वसूल है। वही अभी आप बोल रहे थे एकता में रह के करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये पूरे देश में ऐसे ही चल रहा है। एक होने नहीं देना चाहते, इनको टुकड़ों में बांटना वो चाहते हैं और टुकड़ों में बांटकर लोगों की राजनीति कराना चाहते हैं।
जहां पर टुकड़ों में बटे होंगे तो शक्ति कभी एक हो नहीं सकती, और शक्ति कभी एक नहीं हो सकती। तो ईमान के चलना, जिस हक के लिए हम लड़ रहे हैं वो हमें मिल जाए, यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह होता है ना, प्रश्न चिन्ह है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अच्छा, धन्यवाद। कि आप देख सकते हो बैतूल में प्रोटेस्ट चालू हो चुका है, उसको लेकर मनीष भाई कुछ बोलना चाहेंगे, बताओ क्या बोलना चाहो। तो प्रोटेस्ट में हम लोग भी आए थे, लेकिन एक चीज गलत दिखी हम लोगों को। 3 जगह अलग अलग प्रोटेस्ट चालू है। ऑडिटोरियम में, यहाँ पे शिवाजी चौक पे 2 अलग अलग टेंट लगे हैं प्रोटेस्ट के लिए। तो ये चीज गलत है। साथ में एकजुट होकर प्रोटेस्ट करेंगे तो काम की बात है। ये सब अलग अलग टुकड़ों में जाति धर्म के इस पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। ये चीज नहीं करना चाहिए। सब मिलजुल के बढ़िया एक साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो कोई काम की बात है। हमारे बीच एक और भाई जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे। इधर इनको भी लो ना। बताओ भाई, आपका नाम? ठीक है भाई। मेरा नाम तुषार सलाम है, मैं यहीं बैतूल शहर में रहने वाला हूँ। ये नीट प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये सिर्फ एक नीट पेपर के लिए नहीं हो रहा है। ये कई सारे पेपर है जिसमें मतलब कई बच्चों ने बहुत मेहनत लगन से जैसे अपने पढ़ाई करी है। कई बच्चों ने मतलब जैसे फांसी लगा ली है मतलब नीट के चलते। इसलिए मैं ये सभी बच्चों की ऐसे कहना चाहता हूँ, भाई सब साथ में आओ, यूनिटी बनाओ, सरकार से लड़ो, एजुकेशन के लिए, अपने शिक्षा के लिए लड़ो। वो बच्चे उनकी जो जान गई है, ये जाया नहीं जानी चाहिए। और आगे चल के हमारे भी फ्यूचर में हमारे बच्चे होंगे या फिर मतलब सभी जैसे होंगे, तो उनके लिए आवाज उठाओ भाई। शिक्षा एजुकेशन को सुधारने की बहुत जरूरत है हमारे शहर। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच सागर पांसे जी है, वो भी कुछ बोलना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेके, तो आप क्या बोलना चाहो? भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा, जैसे कि हमारा आदिवासी मैं तो आदिवासी हूँ, मतलब हम शुरू से ही मतलब जैसे जमीन के लिए, शिक्षा के लिए बहुत मतलब पीछे रहा है। तो यही बोलना चाहूंगा कि बैतूल जिले के जितने भी बच्चे जो आदिवासी अंचल से आते हैं, खासकर अभी बैतूल को बोलना चाहिए शिक्षा का मामले में, जिससे बहुत नीट में भी काफी लोग हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। और अदर इसमें भी जैसे एमपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आर्मी हो गया, अदर बहुत सारे। अभी आपने सुना होगा एसएससी का भी बहुत मतलब पेपर लीक हुआ है। एग्जाम हॉल में बैठ के ही चीटिंग हो रहा है, सब हो रहा है। ये क्या मतलब, क्या है सरकार का बोलना चाहिए कि सरकार मतलब इतने सक्षम नहीं है किसी चीज को कराने के लिए। बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है कहीं ना कहीं, उस विषय में लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? तो यही बोलना चाहूंगे जैसे कि जो भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, देखो हमें अपना एक प्रयत्न भी करना चाहिए कि भाई जो छोटे स्कूल है, जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो अलग अलग संस्था है जो काम करती है, तो उस संस्था में जाके बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों को अलग चीज के बारे में बताना भी चाहिए, शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा होता है, प्राइवेट स्कूलों में, कि वहाँ पे तो टीचर्स होते हैं अलग अलग। जैसे स्पोर्ट्स के आप टीचर देख लो, अलग टीचर होंगे, और कल्चर के मतलब हर चीज के टीचर होंगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कहीं ना कहीं ये चीज की कमी रहती है। तो इस चीज को हम लोग, जो देश के युवा है, जो शिक्षित लोग हैं, वो वहाँ पे स्कूलों में जाके कहीं ना कहीं उनको शिक्षा दे सकते। हमारे बीच रिया जांगड़े भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, तो हम उनका भी विचार देना चाहेंगे कि वो क्या सोचती है इस प्रोटेस्ट को लेकर। हमारी जो सरकार है उसको अब जाग जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सरकार है ना, लड़कियों के लिए इतने भी जो रेप हो रहे हैं ना, उनके लिए भी कोई अधिकार है कि जो अपराधी होते हैं उनको सजा देती है। और अभी जो हम देखते आ रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक में भी सरकार को कोई होश नहीं रहता है कि हमको करना क्या चाहिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत रद्दी हो गया है, तो उसको जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके माध्यम से थोड़ी तो अकल आ जाए कि सुधार लिए। और एक और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि अभी देख रहे हो, आज से बैतूल में प्रोटेस्ट चालू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम लोग अलग है। क्योंकि एक यहाँ पे 2 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक वहाँ पे हो रहा है। तो इसको लेके आप क्या बोलना चाहोगे कि अलग अलग प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं यहाँ? जब हम लोग अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सब लोग साथ में मिलकर करें, क्योंकि जो एकता होती है, एकता में बल होता है। इसलिए जो भी प्रोटेस्ट अलग अलग हो रहे हैं, हम लोगों को साथ में मिलकर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहूंगा? अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट में है, तो हम उनका भी विचार पूछना चाहेंगे कि वो क्या समझते हैं प्रोटेस्ट को लेकर, या फिर क्या बोलना चाहोगे? प्रोटेस्ट को लेके मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो जितनी बड़ी जगह उतना ज्यादा घोटाला, जितने बड़े लोग उतना घोटाला करने वाले, बड़े बड़े घोटाला करने। लेकिन मैं बैतूल के लोगों से ये बोलना चाहूंगा, जो जेज कॉलेज है हमारा, उसमें जो बड़े बड़े संगठन है, जो हर छोटी छोटी बात को लेके पूरे जेज कॉलेज में और बाकी कॉलेजेस में भी इतना हंगामा खड़े करते हैं। ठीक है, हर छोटी बात को लेके प्रोफेसरों पे, प्रिंसिपल के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन आज ये इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी वो लोग है कहाँ?
आज मैं यहाँ देख रहा हूँ 3 जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन तीनों जगह कोई भी वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो हमेशा रील्स में दिखता है, इंस्टाग्राम पे शो होता है। वो व्यक्ति कहाँ है जो हमारे कॉलेज में इतना आतंक मचाते हैं हर छोटी बात को लेकर? हाँ, मतलब उनकी कमी यहाँ पे है। उनकी कमी है यहाँ पर, और वो है कहाँ? ये तो उनको बोलो आवाज उठाए। ये जिनको जितना समझता है वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन उनको तो हमारे से ज्यादा समझता है ना। सही बात। तो वो उनको आना चाहिए, उनको हमारा नेतृत्व करना चाहिए। कहाँ है वो लोग? तो मेरा निवेदन है जो भी ऐसे संगठनों से कि वो भी आए और यहाँ पे समर्थन करे, क्योंकि आप हर छोटी बातों पे हर कॉलेजों में जाते हो तो यहाँ पे भी आके अपना समर्थन दो। माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य की नई दिल्ली। विषय है नई नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में ज्ञापन है। सविनय निवेदन है कि हम जिला बैतूल मध्य प्रदेश के समस्त छात्र छात्राएं आपके माध्यम से देश के करोड़ों विद्यार्थियों की पीड़ा एवं चिंताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देश में लगातार नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। वर्षों की कठिन मेहनत, आर्थिक संघर्ष और अथक परिश्रम के बावजूद जब परीक्षाओं की गोपनीयता भंग होती है तब विद्यार्थियों का शिक्षा व्यवस्था और शासन प्रशासन पर विश्वास कमजोर होता है। यह केवल एक परीक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और सम्मान अवसर के संवैधानिक अधिकार का विषय है। इसी चिंता को लेकर देश भर के छात्र नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, किंतु प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की खबरों ने पूरे देश के विद्यार्थियों को आहत किया है। लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। हम इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने तथा यदि किसी स्तर पर अनुचित बल प्रयोग हुआ हो तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की मांग करते हैं। लगातार हो रही परीक्षा संबंधी अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और विद्यार्थियों का विश्वास पुनः स्थापित हो सके। हमारी मुख्य मांगे निम्नलिखित है। फर्स्ट मांग हमारी नीट सहित सभी पेपर लीक मामलों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। हमारी दूसरी मांग है कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग हमारी है प्रतियोगी परीक्षाओं को पूर्णतः पारदर्शी, सुरक्षित एवं तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। चौथी मांग हमारी है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने हेतु कठोर कानून एवं प्रभावी निगरानी तंत्र लागू किया जाना चाहिए। पांचवी मांग हमारी है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे। छठवीं मांग हमारी है परीक्षा में प्रभावित छात्रों के हित की रक्षा हेतु पारदर्शी एवं न्यायसंगत निर्णय के लिए जाए तथा छात्रों के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जाए। सातवीं हमारी कोई मांग नहीं है। अतः महोदय, आपसे विनम्र निवेदन अनुरोध है कि देश के करोड़ों विद्यार्थी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर आवश्यक एवं न्याय उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। हमें विश्वास है कि आपके हस्तक्षेप से देश के युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। महोदय, समस्त छात्र छात्राएं हैं मैम, जो आपके समस्त सभी लोग खड़े अपने अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप राष्ट्रपति महोदय तक हमारी बात पहुंचाने का कष्ट करें।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमने जो समय दिया था, हम समय के अंतराल है। संविधान भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि मेम से तरफ से भी दो सब अपने भविष्य को लेकर हो जाए, थोड़ा हमें भी एक शांति मिलेगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। सभी से यही आग्रह है कि आप लोग अपने करियर पर फोकस करें शांति प्रिय तरीके से समाप्त करके हमने जो प्रयास किया था मैम शांतिपूर्ण तरीके से था। कोई ऐसा कृत्य आपको शायद पुलिस प्रशासन को भी ऐसा नजर नहीं आया। हमने हमारे दायरे में रहकर भी हमने जो किया है वो आज बैतूल जिले को अधिकारियों को साइन